जय श्री राम। धन के ग्रह बृहस्पति देव सुख के कारक ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, यानी गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। आने वाली 13 जून से लेकर 20 अगस्त 2024 तक अब धन के कारक ग्रह गुरु यानी बृहस्पति देव सुख के कारक ग्रह चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा उसका विस्तार से चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति और चंद्रमा आखिर हैं क्या। गुरु, जिनको हम धन का कारक, सुख का कारक, संतान का कारक, भाग्य, कर्म, वृद्धि, लाभ, संतान, हायर एजुकेशंस, इन सब के लिए देखते हैं, तो वहीं चंद्रमा को शास्त्र में कहा गया है कि ये मन का कारक है, सुंदरता का कारक है, आपके जीवन में द्रव्य का कारक है। कहते हैं चंद्रमा माता का कारक है। चंद्रमा सुख और आनंद की अनुभूति देता है। चंद्रमा से ही राशि रिप्रेजेंट होती है, चंद्रमा से ही पता लगता है कौन सा नक्षत्र है। तो चंद्रमा हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा मुख्य प्लेनेट भी माना जाता है। इसलिए शास्त्रों में लगन कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली से भी कुंडली को देखने की वरीयता दी गई है, जिसके कुछ खास नियम अलग से बताए गए हैं। यहाँ पर गुरु, जिनको हम प्योरली रूप से देखें तो धन का कारक है, क्योंकि गुरु आपके लिए दूसरे घर के कारक होते हैं। गुरु काल पुरुष के लिए भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं। अब ये चंद्रमा के नक्षत्र में जाते हैं और चंद्रमा यहाँ रोहिणी नक्षत्र के अंदर है। एक तरीके से कि गुरु वृषभ राशि में गए हैं, वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र है और वो रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। इसलिए कहते हैं हम गुरु और चंद्रमा का एक अच्छा खासा मिलन यहाँ हो रहा है। अब किन किन लोगों को इसका ओवरऑल फायदा होने वाला है। वैसे तो हम सभी 12 राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन किन किन लोगों को इसका एक एवरेज फायदा है कि ये स्थितियों में अगर आपके हैं तो ये फायदा देगा ही देगा। जैसे चंद्रमा के कारक क्या है, रोहिणी नक्षत्र क्या है, जो नक्षत्रों में सबसे ज्यादा प्रिय नक्षत्र है, क्योंकि चंद्रमा को भी अगर देखें तो रोहिणी नक्षत्र प्रिय है, भगवान कृष्ण को भी देखें तो रोहिणी नक्षत्र प्रिय है। तो वहीं चंद्र ग्रह जो है आपके जीवन में एक तरीके से फूड का कारक, अगर हम खाने पीने से संबंधित स्थितियों में जाते हैं तो जो चीज देख के मन को लुभाए, मन को आनंद दे, तो वो फूड से संबंधित होती है। अब चंद्रमा शुक्र की राशि में ही उच्च के भी होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गुरु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा भी शुक्र की राशि में उच्च के हो जाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये स्थिति फाइनेंस से संबंधित तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाती है। कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो करेगी, क्योंकि गुरु धन के कारक होकर शुक्र की राशि में है और चंद्रमा उसी शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं और गुरु उसकी कक्षा के अंदर आ गया। यानी आप देखिए किस तरीके से एक बेहतर स्थिति पैदा हो रही है। अब कहीं ना कहीं वो लोग, सभी लोग जो सुंदरता से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सोने चांदी से संबंधित काम करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, यहाँ पर साज सज्जा आती है, ये सब कहीं ना कहीं चंद्रमा से संबंधित है। मन मस्तिष्क का कारक है चंद्रमा, यानी मन को शांति देने वाला कॉम्बिनेशन है कि जब गुरु रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, अगर माता को कोई भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो वो सुधरते नजर आएंगे। मन में किसी भी प्रकार की चिंता चल रही है तो वो सुधरती नजर आएगी। अगर आपका ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम है, क्योंकि चंद्रमा को ट्रैवलिंग का कारक भी कहा जाता है, हर 2.25 दिन में बदलने वाला ग्रह होता है चंद्रमा, तो टूर, ट्रैवलिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, आपके लिए शुभ है। चंद्रमा शुक्र की राशि में उच्च का हो जाता है, इसलिए गाना बजाना, सिंगिंग, डांसिंग, नृत्य कला, किसी भी प्रकार की एनिमेशंस, ग्राफिक्स, ये सब चीज़ें चंद्रमा से आती हैं। तो उन चीज़ों के लिए भी आपके जीवन में बढ़ोतरी होती है। ज्वेलरी में बढ़ोतरी होती है। मेडिसिन द्रव्य का कारक है, कोई भी मेडिसिन बिना लिक्विड के तैयार हो ही नहीं सकती है, इसलिए कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन जहाँ पे चाहिए वहाँ पर भी चंद्रमा का रोल है। तो आपका अगर मेडिसिन और केमिकल से संबंधित कोई काम है तो भी आपके लिए स्थितियाँ बेहतर शुभ हो जाती हैं। यानी कुल मिलाकर अगर ओवरऑल देखें कि गुरु ग्रह जो धन के कारक हैं वो फाइनेंस की राशि शुक्र में गए हुए हैं और वो चंद्रमा के नक्षत्र में है। ये वही चंद्रमा है जो वहाँ उच्च का हो जाता है। यानी कुल मिलाकर बहुत सभी 12 राशियों को अगर हम देखें तो बहुत हद तक बहुत ज़्यादा सपोर्टिव स्थितियाँ रह सकती हैं। कि कुछ लोगों के मन में सवाल होते हैं कि गुरु तो यहाँ शुक्र तो उनके शत्रु है, उनकी राशि में प्रवेश है तो ये अशुभ हो गया। ऐसा नहीं होता है। ये शुभ ग्रह होके शुभ ग्रह की राशि में और शुभ ग्रह के नक्षत्र में है, यानी तीनों तरीके से ये शुभ है। इसीलिए इसको हम ज्ञान का और एक तरीके से सुख का एक बेहतर संगम हम कह सकते हैं।
अब हम इसे देखेंगे आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या लाभ है, क्या सावधानी आपको रखनी है, कोई उपाय की जरूरत होगी तो वो भी हम आपको बताएंगे। अब आइए देखते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के जीवन में कैसा रहेगा ये प्रभाव, क्योंकि आपकी राशि से सप्तम और दशम के स्वामी गुरु 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। इससे संबंधित वीडियो हमने पहले भी आपको बताई थी और क्या क्या हो सकता है वो भी बताया था। अब गुरु धन का कारक है, गुरु प्रोफेशन का कारक है, कर्म कार्य क्षेत्र नौकरी व्यापार का कारक है। वो आपकी राशि से 12वें घर में गया, यानी थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज तो लाइफ में प्रोफेशनली देगा ये प्लेनेट, क्योंकि वो एक अच्छे भाव में नहीं है। अब उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होता है जो टूर ट्रैवलिंग से यात्रा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, विदेश से जुड़कर काम करना चाहते हैं, उनके लिए शुभ है, क्योंकि आपके कर्म का मालिक 12वें घर में गया है। अब ये गुरु अंदरूनी रूप से देखें तो चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करता है। तो सबसे पहली बात है, गुरु शुक्र की राशि में 12वें घर में बैठकर अपने मित्र चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करता है, यानी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सुधार देने में सक्षम है, धन से संबंधित स्थितियों को सुधारने में सक्षम है। गुरु का चंद्रमा के नक्षत्र में यानी इधर रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर जाना, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा आपके परम मित्र हैं। तो पहली बात क्या हुआ, आप ऐसे प्लेनेट की कक्षा में जा रहे हैं 13 जून से 20 अगस्त जो आपका मित्र है। अब ये गुरु, ये जो चंद्रमा है आपके लिए दूसरे घर धन का प्योर कारक है। धन का कारक ग्रह गुरु धन के स्वामी ग्रह चंद्रमा के राशि में हो तो फिर से वही कंडीशंस आती है कि ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में फाइनेंशियली कंडीशंस को स्ट्रॉन्ग करेगी। जो भी लोग खास तौर पे विदेश से जुड़कर काम करना चाहते हैं विदेश चले जाएं, टूर ट्रैवलिंग से याद कर लें, यात्राओं से फाइनेंस के, इनके लिए ये स्थितियां शुभ हैं। यानी प्रोफेशनली आपके द्वारा की गई मेहनत सफलता देगी, क्योंकि गुरु चंद्रमा के नक्षत्र। गुरु यहाँ से बैठकर देखेंगे, यहाँ चंद्रमा सुख का कारक है। अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, अगर चाहते हैं मेरा प्रॉपर्टी से संबंधित ये काम हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि मैं भूमि जमीन ज़्यादा चल अचल संपत्ति खरीद लूँ, अगर तो आप यहाँ स्टार्ट कीजिए, ये प्लेनेट आपको हेल्प करेंगे। आप यहाँ शुरुआत करिए, अगर आपकी दशा बहुत अच्छी चल रही है तो आपका वो काम होकर ही रहेगा। छठे घर पर गुरु की पड़ रही दृष्टि चंद्रमा के नक्षत्र में होते हुए आपके फाइनेंशियल इश्यूज को सॉल्व करेगी। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्ज है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगी। कोई शत्रु पीड़ा है, झगड़ा झंझट चल रहा है, कोर्ट कचहरी संबंधित, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेगी। पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ मिलना, ससुराल से धन का सहयोग मिलना भी ऐसी ही कंडीशन में देखा जाता है। यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए 13 जून से 20 अगस्त तक जब गुरु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक शुभता की स्थिति बहुत हद तक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। जय श्री राम।